गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स में सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स का। तो पहले देखो आपको पोलिनोमियल्स होता क्या है। पोलिनोमियल्स एक आपके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कुछ आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और वो वेरिएबल्स और कांस्टेंट आपके अरिथमेटिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस, इनके द्वारा आपके वो कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 4x + 7। अब इसमें जो वेरिएबल कौन सा है x, जो भी आप अल्फाबेट देखोगे पोलिनोमियल में वो आपका क्या होगा, एक वेरिएबल होगा। बाकी जो आप नंबर देख रहे हो 4 और ये जो 7 है, ये दोनों आपके पास क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट आपके नंबर से होते हैं ऑलमोस्ट। तो जो भी आपका पोलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और वो किसी ना किसी अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके प्लस या माइनस के द्वारा कनेक्ट होते हैं, वो आपका कहलाता है आपका पोलिनोमियल्स। अब हम बात करेंगे इनकी पोलिनोमियल्स की डिग्री की, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। हमें डिग्री के लिए देखना क्या है, जो भी पोलिनोमियल आपको दे रखा हो, मैं 3-4 पोलिनोमियल दे रहा हूँ, 4x² - 9, 7x³ + 7, x + 10 और 9x + 2। इसमें वेरिएबल कौन सा, देखो हर किसी में वेरिएबल कौन सा यूज किया है, मैंने x यूज किया है। जब भी हमें डिग्री के लिए बात करनी हो तो हमें देखना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। इसमें मेरा वेरिएबल कौन सा है, x है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है मेरे पास 2, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी आपके पास 2 होगी। इसमें वेरिएबल कौन सा मेरा x है, जिसमें कि x की पावर एक 1 है और एक 3 है। मुझे हाईएस्ट पावर देखनी है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें आपका वेरिएबल की 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3। इसमें वेरिएबल आपका x है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, जिसके पावर में कुछ नहीं है तो हमेशा 1 काउंट करते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1। क्लियर कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है आपके पास, डिग्री कहलाती है। नेक्स्ट, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल की जीरो होती क्या और इसको हम फाइंड कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक पोलिनोमियल लिया 4x + 2। ये पोलिनोमियल आपका वेरिएबल कौन सा है x, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे p ऑफ x। p मींस आपका पोलिनोमियल, और जो भी वेरिएबल होगा उसको वहां पर लेके चलेंगे। अगर t वेरिएबल का p ऑफ p लिखेंगे, y है तो p ऑफ y लिखोगे। तो इसकी जीरो हम कैसे फाइंड करेंगे, होती क्या है, जो वेरिएबल होगा वेरिएबल की कोई एक वैल्यू मैं a मानकर चलता हूँ। जब x की कोई भी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू रखने पर यदि ये कंप्लीट वैल्यू आपकी क्या बन जाए, आपके पास 0 बन जाए, और वेरिएबल आपका x है तो x की कोई ऐसी वैल्यू जो कंप्लीट पोलिनोमियल को 0 बना दो, तो उस x की उस वैल्यू को हम कहते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो कंप्लीट पोलिनोमियल को 0 बना दे, वो हम कहलाते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब आपके पास मेन आपके जो आएंगे आपके पास, अब जीरो क्या आपके पास देखोगे कैसे काम है। अगर पोलिनोमियल मैंने लिखा है 4x + 2, एक आप लिखोगे 4x² + 3x + 2, इस तरीके से। ये पोलिनोमियल में देखो इसकी डिग्री कितनी थी आपके पास, इसकी डिग्री कितनी थी मेरे पास 1, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो इसमें जो जीरोज होंगी वो जीरोज भी कितनी होंगी, इसकी सिर्फ 1 ही होगी। जितनी पोलिनोमियल की डिग्री उसमें नंबर ऑफ जीरो भी उतनी ही होंगी। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, तो इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री कितनी होगी आपके पास 2, तो इसकी जो जीरो है जीरोज भी कितने आएंगे निकल कर आपके पास 2 आएंगे। अब डिग्री के बेस पर हम पोलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 वो आपका लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। आपके पास बुक में आपके पास लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा और क्यूबिक होगा। नेक्स्ट
अब इनकी जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट हम लीनियर के लेके चलते हैं, सेकंड हम चलेंगे क्वाड्रेटिक के लिए, और थर्ड वन आपका क्यूबिक के लिए। तो लीनियर की जनरल फॉर्म वो आपका होगी ax प्लस b, क्वाड्रेटिक के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके लिए ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसमें जो आपका जो x है ये आपका वेरिएबल है, और जो कांस्टेंट है वो कौन से आपके पास a और b। जो a और b आपके पास कांस्टेंट है, और उसकी कंडीशन होगी इसमें जो a होगा कांस्टेंट वो क्या नहीं होगा, जीरो। बेशक आपका b वाला जीरो है, ये जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने a की वैल्यू जीरो रख दी तो जीरो की मल्टीप्लाई x से करूंगा तो क्या बनेगा जीरो, और जीरो प्लस b आपका b, तो वेरिएबल तो आपका गया बिल्कुल, आपको हो गया जीरो पॉलिनोमियल आपका। और वापस अब हमें क्या लेना, लीनियर। लीनियर के लिए वेरिएबल होना चाहिए और उसकी पावर 1 होनी चाहिए, तो इसके साथ जो भी आपका कांस्टेंट है ये जीरो नहीं हो सकता। सेम क्वाड्रेटिक का होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें मेरा वेरिएबल कौन सा आपका x वेरिएबल है आपका, और ये a b और c ये क्या है आपके पास कांस्टेंट है, और इसकी कंडीशन क्या होगी, जो a है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, बाकी b हो जाए या c जीरो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये वाला जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो होते ही कंप्लीट वैल्यू आपकी जीरो, तो अगर आपको बच जाएगा आपका लीनियर का, जो कि हमें किसका चाहिए, क्वाड्रेटिक का। सेम आपका क्यूबिक में होता है, जो a b c और d है वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या मेरे पास x है, और इसमें भी जो a होगा वो आपको जीरो के इक्वल नहीं होगा। चलिए, और अब अपनी जब एक्सरसाइज हो गई 2.1 में आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ जीरोज आपको फाइंड करनी है, और आपको कर्व आपको ग्राफ के उसमें दे रखे हैं x और ये आपका y, x y x y। तो यहाँ पर एक के पास ये कर्व है आपके पास, एक ये वाली कर्व होगी आपके पास, इस तरह का एक कर्व। तो इसमें हम नंबर ऑफ जीरो हम कैसे फाइंड करेंगे, जब भी आपको ग्राफ इस तरह से दे रखा हो और 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाए तो आपको देखना है कि ये जो कर्व आपको दे रखी है, कर्व x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, कितनी जगह वो उसको कट कर रही है। ये आपके पास x एक्सिस है, क्या इस वाले कर्व ने इसको कहीं भी कट किया, बिल्कुल भी नहीं, तो इसमें जीरो कितनी होंगी, जीरो, एक भी नहीं होगी इसके लिए। नेक्स्ट ये वाले आपके पास कर्व है, इसने x एक्सिस को कितने पॉइंट कट किया, 1 2, इसने x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट किया, तो इसकी नंबर ऑफ जो जीरो होंगी वो कितनी होंगी आपके पास 2। और हम यहाँ से यही बता सकते हैं कि आपका जो कर्व है वो कौन से पॉलिनोमियल की है। नंबर ऑफ जीरो आपके पास अगर 2 है तो डिग्री भी 2 होगी, और डिग्री 2 कौन से पॉलिनोमियल होती है, क्वाड्रेटिक की, तो एक पॉलिनोमियल आपके पास होगा क्वाड्रेटिक का। सेम इसमें ये वाले कर्व ने x एक्सिस को 1.2 3, इसमें जो नंबर ऑफ जीरो होंगी वो कितनी होंगी आपके पास 3, इसकी डिग्री भी कितनी होगी 3, और कौन सा पॉलिनोमियल होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो 2.1 में आपके पास ग्राफ देखना है, ग्राफ में जो कर्व है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है, जितने पॉइंट्स पर x एक्सिस कट होगा कर्व से उसमें नंबर ऑफ जीरोज भी उतनी ही निकल कर आएंगी आपके पास। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपका 2.2 एक्सरसाइज, सीबीएसई ने इस टाइम आपका 30% सिलेबस कट किया है, जिसमें आपकी 2.3 एक्सरसाइज फिलहाल सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बिल्कुल कट, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, फिर 2.1 और 2.2 करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने 2.2, इसमें जो फर्स्ट है आपसे बोला गया है आपको पॉलिनोमियल दे रखे हैं, और पॉलिनोमियल आपको जितने भी दे रखे हैं सारे सारे आपके क्वाड्रेटिक हैं। उन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की आपको क्या फाइंड करनी है, सबसे पहले जीरो फाइंड करनी है, देन उनके बीच का एक रिलेशन होता है वो भी आपको वेरीफाई करना है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आप नंबर ऑफ जीरोज आप कैसे फाइंड करोगे, जो भी पॉलिनोमियल आपको दे रखा हो उसकी जीरो आप कैसे
निकालोगे। नेक्स्ट 2.2 का फर्स्ट पार्ट से ले लेते हैं। तो किसी का नाम नहीं दे रखा होगा पोलिनोमियल का, उसको हम क्या लेकर चलते हैं, पोलिनोमियल इन एक्स। तो जो भी वेरिएबल आपको दे रखा हो आपको एक्स की फॉर्म का दे रखा है। तो सबसे जो पहला आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस पोलिनोमियल की आपको जीरो फाइंड करनी है। इसमें वेरिएबल कौन सा मेरा x है, इसलिए मैं इसको पोलिनोमियल x लेकर चला। जब भी किसी भी पोलिनोमियल की जीरो फाइंड करनी होती है तो सबसे करना क्या है, जो भी आपको पोलिनोमियल दे रखा हो उसको पहले आप इसके ऊपर लेकर चलो, उसको एक कॉलम जीरो के लेकर चलो। तो पोलिनोमियल x आपका जीरो और इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। अब इसको करने के लिए सबसे पहले देखना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसका कोएफिशिएंट है कितना। जिसके साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई होता उसके साथ क्या होता है 1। यहाँ पर क्रॉस वर्क कर लेते हैं, तो उसके साथ कौन सा नंबर आ रहा है प्लस का 1। नेक्स्ट देखना है कांस्टेंट, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है वो कौन सा नंबर है माइनस का 8। पहले आप इन दोनों की आप अपनी साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए। किसके साथ करनी है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई माना है और एक आपका कांस्टेंट, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। 1 की माइनस 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा माइनस का 8। और फिर नंबर 8 को देखो, तो आपको देखना है कि किन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 8 बन सकती है। जिन जिन की पॉसिबल हो सारे नंबर्स आप लिख लोगे। जैसे देखो 1 और 8 की मल्टीप्लाई 8 बन सकता है, 2 और 4 की मल्टीप्लाई 8 बन सकती है। किसी और नंबर की मल्टीप्लाई 8 नहीं बनेगी। तो आपके पास दो पेयर बन गए, इन दोनों में से कोई एक पेयर ही एग्जिस्ट करेगा। अब वो कैसे पहचानोगे, अब आप देखोगे x के साथ कौन सा नंबर आ रहा है आपके पास, मिडिल टर्म जो आपके पास होगी वो कितनी आपके पास 2 आ रही है। तो देखो इन पेयर में से किसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 2 बन रहा हो। देखो अगर इनको मैं 1 और 8 ऐड करूँगा तो कितना आएगा 9। 1 और 8 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 7। जो 2 नहीं बना रहे मतलब कि ये वाला पेयर आपको नहीं लेना। नेक्स्ट में देखोगे अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आएगा मेरा 6 आ रहा है, और दोनों को माइनस करूँगा तो कितना आ रहा है 2, और मुझे 2 चाहिए तो मैं इसी पेयर को यूज करूँगा। क्लियर है कि वेरिएबल कौन सा लेना मुझे x, तो दोनों आपके पास x में आने वाले हैं। अब बात आएगी इनके साइन की, किन का साइन मुझे प्लस का रखना है या माइनस का रखना है। तो याद रखना ये जो नंबर आपने बनाया प्लस माइनस करने में 2 नंबर देखना होता है, इसका साइन देख लो किसका है, प्लस का है माइनस का है, मतलब x का साइन क्या आ रहा है माइनस। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 4 वाला, तो हमेशा बड़ा वाला का साइन ये नंबर डिसाइड करता है। यदि x प्लस का होगा तो बड़ा नंबर प्लस का आएगा, ये माइनस का तो बड़ा नंबर माइनस का। अब ये दूसरा साइन डिसाइड करेगा ये वाला 8, और 8 किसका है माइनस का। दो नंबर की मल्टीप्लाई माइनस में क्या चाहिए होते हैं हमें, एक नंबर प्लस का और एक नंबर हमें माइनस का। हमें अपोजिट साइन चाहिए होते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में माइनस की बनती है। अगर मेरे पास माइनस का है ऑलरेडी तो मुझे दूसरा किसका लेना होगा प्लस का, तो मुझे साइन अपोजिट रखना है उससे। यदि यहाँ पर मेरी ये मान लो अगर ये मेरे प्लस का 8 होता तो मल्टीप्लाई प्लस की कब होती है जब साइन आपके एक जैसे होते हैं। तो जो साइन इसका होता वही साइन मुझे इसका रखना होता, माइनस का तो माइनस करना होता, प्लस का तो प्लस का रखना होता। लेकिन यदि मल्टीप्लाई माइनस की है तो जो बड़े का साइन है दूसरे का अपोजिट ले लो, फिर प्लस का है तो माइनस का ले लो, माइनस का है तो प्लस का ले लो। क्लियर है यहाँ तक। तो करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में, ये वाला स्टेप बिल्कुल आपका आसान क्या आएगा, इसकी जगह आपके पास ये 2 फैक्टर्स यूज होंगे। इनमें से आगे पीछे आप किसी को भी लिख सकते हो, चाहे 4x को आगे लिख लो चाहे 2x को आगे लिख लो, वो आपकी चॉइस होगी। मैं लिखता हूँ प्लस के 2x माइनस के 4x, बाकी आपका पूरा पोलिनोमियल एग्जिस्ट। क्लियर। अब सबसे पहले आपको पहले 2 देखनी है। यहाँ पर इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है 1, और इसके साथ कौन सा है 2। 1 और 2 दोनों का एचसीएफ ले लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कुछ भी नहीं, तो क्या होता है 1, क्योंकि दोनों नंबर हाईएस्ट 1 से ही आपके डिवाइड हो सकते हैं। देन x स्क्वायर और x में से क्या कॉमन होगा x, x की पावर 1 है 2 है, कॉमन हमेशा कम पावर वाला लिया जाता है। जब इसमें से एक x आपका निकल गया तो कितना बचा आपका, एक x अभी बच गया, देन प्लस 2 आपका एडिटिव
और x आपको ऑलरेडी आप बाहर निकाल चुके हो, तो अंदर आपको कितना बचेगा x + 2। नेक्स्ट आपको लास्ट में दो नंबर्स और बचे हैं, माइनस का 4x और माइनस का 8। अगर मैं नंबर की बात करूं, एक नंबर 4 आ रहा है और एक नंबर मेरा कितना आ रहा है 8। इन दोनों का अगर मैं HCF निकालूं, दोनों का कितना आएगा मेरे पास 4, क्योंकि 4 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 4 वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, करने को आपको 2 भी कर सकता है, लेकिन मुझे लेना सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो मुझे नंबर लेना है 4। और ये प्लस का या माइनस का, इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें देखो x पहले वाले ब्रैकेट में x प्लस का माइनस का है, जिसका है आपका प्लस का, और यहाँ पर x किसका आ रहा है माइनस का। मुझे साइन बदलना है, साइन बदलने का काम कौन करता है, प्लस या माइनस। प्लस तो किसी का साइन चेंज नहीं करता, माइनस साइन चेंज करता है, तो मैं साइन चेंज करने के लिए क्या ले लूँगा बाहर माइनस। अब माइनस लेने पर इन दोनों का साइन बदल जाएगा, दोनों वैल्यू माइनस के, तो हमने दोनों वैल्यू किसकी बनने वाली है प्लस की बनने वाली है। 4 में जब 4 को मैं निकालोगे 1 बचेगा, साथ में क्या बचेगा आपका x प्लस का ही आएगा। नेक्स्ट वैल्यू प्लस की आने वाली है, 8 में से 4 को मैं निकालोगे, मतलब 8 को डिवाइड कर दो 4 से, कितना आएगा 2। हमेशा ब्रैकेट में इस तरह की आपकी सेम वैल्यू ही बननी चाहिए, और एक बार में क्या आ जाएगा आपका 0, और दोनों में सेम वैल्यू क्या बन रही है ब्रैकेट के अंदर x + 2, उसे अलग कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ से क्या बचा, x बचा और माइनस का 4 बचा हुआ, क्लियर आता कि। और ये दो नंबर आपके पास मल्टीप्लाई हुए, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 कब आती है, जब उनमें से कोई ना कोई सा नंबर आपका 0 होगा तभी मल्टीप्लाई 0 बनेगी। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ही 1/1 क्या रख लेते हैं इक्वल टू 0 रख लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर 0 के बराबर है, तो हम दोनों को ही लेकर चलेंगे। नेक्स्ट हमें पहले निकालनी है x की, तो सबसे पहले x के साथ जो भी नंबर प्लस या माइनस में है उसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाओ। x के साथ 2 प्लस में हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 0 में से माइनस होगा, और 0 - 2 कितना आएगा माइनस का 2, यहाँ से x की निकल कर आ गई। सेम इसमें x के साथ जो 4 वो माइनस हो रहा है, तो 4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस होगा, और 0 में 4 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 4। तो ये वैल्यू आपकी निकल जाएगी x की, कितनी 0 निकल कर आई है 2। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर में कितनी थी 2, उसकी डिग्री भी 2 है, तो नंबर ऑफ 0 भी 2 ही होंगी आपके पास। अब अपने इस आंसर को आपको करना है वेरीफाई कि आपका आंसर सही आया गलत आया, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिलेशनशिप। अब देखो होता क्या है, मैंने आपको जनरल क्वांटिटी क्वेश्चन पाई थी ax² + bx + c। a होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b होता है x का कोएफिशिएंट, और c आपका कांस्टेंट। इसमें अगर हम बात करें सम ऑफ जीरोज का जो सम होता है वो होता माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। x का कोएफिशिएंट क्या बताया था मैंने b, तो माइनस टाइम तो आएगा b, x² का कोएफिशिएंट बताया था ना a, तो सम ऑफ जीरो होगा -b अपॉन a के बराबर। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म c थी और x² कोएफिशिएंट आपका a था। और इन्हीं रिलेशनशिप से मैं अपना आंसर वेरीफाई करूंगा। आपके पास 0 आई थी -2 और 4, अगर मैं सम निकालता हूँ -2 और 4 को मैं ऐड करता हूँ तो वैल्यू कितनी आएगी 2, क्योंकि प्लस माइनस की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी और साइन आपका हमेशा बड़े नंबर का आता है। अगर मैं -b अपॉन a से निकालता हूँ, देखो इसमें b का काम क्या करेगा आपका 2 होगा, a का काम जो x के साथ है 1 है, और c की वैल्यू -8 है। यहाँ जो a है वो 1 है, b की वैल्यू 2 है माइनस के, और c की वैल्यू आपके पास -8 है। अगर मैं यहाँ से -b अपॉन a निकालता हूँ, माइनस में b की वैल्यू अपॉन में a की वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 अपॉन कितना 2, तो देखो फॉर्मूले से भी और इनका सम आप निकालने पड़ेगा, दोनों वैल्यू क्या रही है आपके पास से निकल कर आ रही है। सेम अगर प्रोडक्ट की बात करूँ, -2 की मल्टीप्लाई करूँ 4 से कितना आएगा -8,
और अगर मैं फॉर्मूले से करूँ सी अपॉन ए वाले से, सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -8 और ए की वैल्यू 1, और -8 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा -8। तो देखो दोनों में आपके पास सेम आ गई। तो इस तरह आप अपने जीरो जो आपने निकाले हैं आप उनको वेरीफाई कर सकते हो। अगर पूछा जाए भाई वेरीफाई करो बाय रिलेशनशिप, तो आप इस तरह का वेरीफाई कर सकते हो। नहीं पूछा जाता तब भी आप अपना रफ में 1 मिनट लगेगी, अपना आंसर वेरीफाई कर लो कि मेरी जीरो सही निकली है गलत निकली है। अगर इस फॉर्मूले से बिल्कुल आपकी दोनों वैल्यू सेम बन रही हो तो आपकी जीरो बिल्कुल आपकी करेक्ट होगी। सेम इसी तरीके जितने बाकी पार्ट्स आपको बचे 2.2 में, इसी तरीके से इसमें बाकी इस तरह के 4 पार्ट्स और हैं, देन आप उनको भी ट्राई करोगे आप।